हेलो दोस्तों। चलो जो 12th की अपडेट हो रही थी तो एक पार्ट मैंने कर दिया जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमारी ये चीज़ें जो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो हम लोगों को बात करना है क्या भैया कि जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स के दो पोर्शन हैं, दो पोर्शन पढ़ने को होता है हमारे 12th में। पहला तो पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं, जो पहला पार्ट है उसमें किसी तरह का तब्दीली नहीं, किसी तरह का चेंजिंग नहीं है। तो अपन करें क्या, जिसमें चेंजिंग है उसको देखेंगे। बिल्कुल स्टार करिए, स्टार मार्क लगाइए, स्टार मार्क लगाइए इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कंडीशन में दूसरे पहलू में जेनेटिक्स की दूसरे पार्ट में क्या है, अब में चेंजिंग है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही चैप्टर अपने हर चैप्टर स्टार्ट होंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे डिटेल करते जाएंगे कि क्या न्यूक्लियोटाइड, क्या न्यूक्लियोसाइड, क्या पेंटोज शुगर, कौन जो डीऑक्सीराइबोज शुगर, कौन राइबोज शुगर, किस तरह से आरएनए और डीएनए में क्या क्या यूज होते हैं, एन टू बेस के कंडीशन में क्या क्या है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगा, बट मेरे पास जो है पेज नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं हमको रफ वर्क करना पड़ेगा। तो देखो है क्या कि कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करें ना, तो हमारे पास बात करने के लिए ढेर सारा मुद्दा है, बट अभी जो है अपडेट को लेकर के ज़्यादा बड़ी मुद्दा तो आपका अपडेट है, ठीक है ना। ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा ले लूँगा कि क्या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सारे के सारे चीज़ होते हैं कैसे। आप जो है N2 बेस जो नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरीन और पैरामीडीन की बात करते हैं, तो कैसे आप याद रखोगे। थोड़ा सा मैं कहीं पे रफ वर्क करूँगा, लेकिन आपको लास्ट वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा एक क्लू दूंगा जो आपको याद करने के लिए हो जाएगा। मतलब कि एक कोड दूंगा, जो कोड से आप क्या करोगे उसको याद रखोगे। तो चलो अभी तो फिलहाल इतना करते हैं कि अपडेट को देखते हैं, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। नाइट्रोजनस बेस जो N2 बेस, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा N2 बेस के बारे में क्या होता है, लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे लायक मैंने लिख दिया है, लेकिन लिंक्ड होना चाहिए। लिंक टू पेंटोज शुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसिड लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि न्यूक्लियोसाइड के कंडीशन में क्या सब होगा, N2 बेस प्लस शुगर होगा, तो इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही शुगर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर यदि हम फॉस्फेट को क्या करते हैं बाबू, फॉस्फेट को यदि ऐड कर देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी जी, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। A nucleotide is a basic structural and functional unit of DNA। ठीक है, तो उतना पे अभी नहीं, थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। यहाँ तो चलिए, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि भैया हमने कहा कि न्यूक्लियोसाइड, तो सीधे शब्दों में आप क्या बोलोगे कि यदि हमने क्या क्या न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, N2 बेस प्लस शुगर होता है, ठीक है ना, चलेगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, N2 बेस प्लस शुगर होता है। तो उसी तरह से हम न्यूक्लियोटाइड में क्या कर दिया भैया कि न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, जो N2 बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। अब कंडीशन क्या है कि यदि हम एक और करना चाहेंगे तब्दीली, तो यहीं से हम यदि कर दें तो चलेगा ना जी। यहीं से हम क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि N2 बेस शुगर प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे सीधे शब्दों में बोलें तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो ज़्यादा नहीं सोचने का। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे दूसरी पॉइंट को देखें कि वो है ना, pentose sugar linked to the 5' OH of nucleoside through the phosphoester linkage। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फॉस्फोर लिंकेज, तो अपन करते क्या है कि उस जगह पे अपने को 5' वहाँ पे मिलता है, और 3' की बात करते हैं। 3' के लिए अपन बात करें 3' को, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3' पे OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, रिफर एज अ 3' OH ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो अब रिसेंट वाले में क्या है कि इसको भी देखना पड़ेगा अपने को। तो देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट को देखो, N2 बेस लिंक टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं उसको, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ये अपडेट हो गई आपकी। यहाँ पे फिर से दूसरी की बात करते हैं, पेंटोज शुगर इज लिंक टू द OH ऑफ 5'। ठीक है, OH ऑफ
5 प्राइम टू फॉर्म, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको क्या कह देंगे, यहाँ पे जैसे ही कहेंगे कि हम लोग क्या कर दिए कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ polynucleotide chain sugar has fall on 3 prime, ठीक है ना, refer as a 3 prime end and a phosphate group always attached to the 5 prime end। तो 3 प्राइम पे क्या है, OH ग्रुप है, 5 प्राइम पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि इसको तो हम लोगों ने कर लिया था न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के कंडीशन में ये जो कौन सा 3 प्राइम है, कौन 5 प्राइम है, यहाँ पे इसको अपडेट करें, फिर इस बात को इस पॉइंट को हमने करे, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि जैसे अब इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो कोडोन कोड ये सब समझते हैं आप लोग। 1 कोडोन में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि 3 जो एंड टू बेस होते हैं 1 कोडोन में, जो कोड करते हैं किसको जी, एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट में कह दिया कि इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक। इस पॉइंट को हटा दिया है रिसेंट वाले में। क्या क्या हटा दिया, मतलब कि सीधे शब्दों में है भैया वो एकदम स्पेसिफिक है। तो अनएम्बिगुअस कहने का मतलब अस्पष्ट, उल्टा मत समझिएगा। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट होता है, यहाँ पे अनएम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट है और स्पेसिफिक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो क्या बात करें कि ये देखो द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है ना, रेप्लिकेशन बोलो थ्रू द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। अब ये क्या है कि पॉलीमराइजेशन होता है यहाँ पे, और क्या करता है कि न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ये पॉलीमर के कंडीशन में बात करो तो पॉलीमर के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो किसका, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या करते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या करेंगे, अमीनो एसिड का पॉलीमर जो है क्या बनाएंगे भैया, अमीनो एसिड का पॉलीमर जो है आपको क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये बातें समझ में आ रही है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं क्या कि जैसे ही अपन बात करें तो तीसरा पेज जो हम लोग बात करेंगे ये देखिए, चलिए यहाँ पे एलन बायोलॉजी क्लासेस फिर से यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो 2 पॉइंट रिमेन सेम है जो इधर से आते गए, ठीक है ना। ये एक चीज़ें इसको बढ़िया से मेंशन किया, वहाँ भी मेंशन करा हुआ है। अपन यहाँ पे एक बार देख लें कि ये 3 जो कोडोन है, ये तीनों कोडोन को बोलते हैं आपको स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, बहुत सारे चीज़ है। तो आपका ये दोनों बातें लिख दिया है आपकी रिसेंट एनसीईआरटी। स्टॉप कोडोन बोलते हैं इसको, टर्मिनेशन कोडोन बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या देते हैं जी, नॉनसेंस कोडोन। कहते हैं ना किसी को कि यार नॉनसेंस हो, सेंस नहीं है, सच में इसके पास जो है सेंस नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा है देखो, याद रखने के लिए ओकरी, अंबर, ओपल, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यू जो है सब में कॉमन है, याद रहेंगे। और यहाँ पे दो जो है दो आपका एंटो बेस जो है एडनिन है, ठीक है ना। तो एडनिन 2 है, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक को चेंज कर दो। और समझ में आ रहा है कि नहीं, एक को क्या करें हमने चेंज कर दिए, किसको चेंज करें, ग्वानिन को चेंज कर दिए, ये ग्वानिन को चेंज कर दिए, ग्वानिन को चेंज कर दिए। अब इसी जो चेंज हुआ है इसको क्या करिए, यहाँ पे पलट दीजिए, यहाँ पे क्या करिए पलट दीजिए, ग्वानिन पहले एडनिन बाद में। तो समझ में आ रहा है ना, याद हो गया ना, नॉनसेंस कोडोन याद हुआ। पहला देखो मैं मतलब कि मेरे को याद है UAA हो गया, दूसरा UAG, तीसरा
GA। अरे समझ में आता कि नहीं आता? याद हो गया ना? यही टर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि ये नॉनसेंस कोडॉन क्या करते हैं भैया, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस आपका हो रहा है ना, प्रोटीन में क्या होता है, लंबा सा चेन चाहिए हमको, मोर देन 100 अमाइनो एसिड चाहिए कम से कम, तो वो क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। यदि उससे कम छोटे हैं, मतलब कि उससे लेस देन 100 अमाइनो एसिड है, तो उसे अपन नहीं बोलते जनरली इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो आप उसको नहीं बोलोगे। किसको छोड़ करके? इंसुलिन को छोड़ करके। सॉरी दो सॉरी। इंसुलिन के कंडीशन में कितना होता है जी? इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होता है, लेकिन वो प्रोटीनेशियस नेचर का है। अरे समझ में आता कि नहीं आता? एक दो चेन होता है, AB चेन होता है, दोनों को दोनों, एक चेन जो है 31, एक चेन 30, एक चेन जो है 21 अमाइनो एसिड का होता है। दोनों को दोनों चेन को क्या करते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ देते हैं। तो कंडीशन है, बहुत सारा मैनिपुलेशन है जो अपन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं चर्चा, सिर्फ अपडेट, सिर्फ अपडेट, सिर्फ अपडेट, कुछ नहीं करने का। हाँ, अब अपडेट में क्या आ गया आगे की तरफ, जो शेप जो है tRNA का भैया वो चेंज कर दिया है। ये जो आप देख रहे हो क्लोवर लीफ लैग, क्लोवर लीफ लैब या क्लोवर लीफ मॉडल या इन्वर्टेड एल मॉडल के बारे में बात करते थे, तो अब उसको क्या कर दिया है, यहाँ चेंजिंग क्या किया, तो इसको जो है इसका चेंज कर दिया, शेप कैसा कर दिया, 3D कर दिया है। जो चेंज किया हुआ शेप दिया हुआ है आपके रिसेंट NCERT में, तो आप क्या करना बच्चा, प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना एक झलक। कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है कि एक ही चीज़ करने का है। आप करो क्या ना कि NCERT की वेबसाइट पे जाओ और सब के सब बुक डाउनलोड करो, मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अरे समझ में आता कि नहीं आता? बिल्कुल आना चाहिए। अब हम चलते कहाँ, आपको इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन के कंडीशन में कुछ चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको आप डिनोट कर सकते हैं। इसमें देखो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के बारे में बात किया गया, जो गुफा में रहने की कला जो है वो डेवलप हुई कितने ईस्वी में, 18,000 ईयर्स बिफोर, 18,000 साल पहले जो है उसकी हिस्ट्री है कि वहाँ पे जो है क्या करा, रहना स्टार्ट किया। और दूसरी बात करते हैं कि 10,000 साल पहले जो है एग्रीकल्चर एजी आया और वहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। चलो यहाँ पे इसमें देखो, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ 18,000, एकदम ठीक है, 18,000 साल पहले। अब इसके कंडीशन में ये डेवलप हुआ, सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, ठीक है, कैन सीन एट कब भैया, कब सीन किया गया, तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें तो सीन एट मतलब कि सच के पेंटिंग के बारे में, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट, ये बातें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार लगाइए। कहाँ पे, भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश MP, ये स्टार लगाइए यहाँ पे, ये चेंजिंग है, ये नहीं दिया हुआ है। अब एग्रीकल्चर कैम अराइव 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है ना, एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। ठीक है, इवोल्यूशन में बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं करने का है। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट 10,000 साल पहले जो है क्या हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। 18,000 साल पहले जो है क्या हो गया जी, तो आपका जो है प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ था। अब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते जाएं तो HHD की बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करते हैं, तो ये सब कोई जानते। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, HHD के बारे में बात करते हैं। तो इसमें केमिकल स्ट्रक्चर जो है चेंज किया है मॉर्फिन का। अरे भैया याद रखना, मॉर्फिन का थोड़ा सा देख लेना, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर इसमें चेंजिंग किया है, ठीक है ना। फिर जो है LSD की बात करते हैं, लैसिटिक एसिड डाइथैलेमाइड की बात करते हैं, LSD इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, ये ड्रग्स लाइक एम्फेटामिन्स, BZD, ये BZD नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे बेंजोडाइएज़ेपिन, ठीक है ना, इसका नाम हो गया, फुल फॉर्म हो गया BZD का। अदर दैट आर नॉर्मली यूज इन अ मेडिसिन टू हेल्प कोप ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब कि आप जो दिमागी बीमार हो इसके कोप
कोप से जो मतलब कि क्या करते हो, इसकी जो 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 ये जो है मतलब कि आपका मेंटल इलनेस है, आपका कोई शिकायत है, उसमें उस कोप से बचने के लिए क्या करते हैं, यूज करा जाता है इसका डिप्रेशन में। इंसोम्निया, इंसोम्निया समझते हैं ना, नींद नहीं आना। डिप्रेशन समझते हो ना, तनाव, ठीक है। तो इसमें इसमें जो है अक्सर क्या करते हैं लोग, यूज़ करते हैं कि भैया चलो ऐसा हो रहा है तो ये मेडिसिन लेते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें इसके लिए नहीं है। समझ में आ रहा ना, मतलब कि जैसे एब्यूज़ करने की बात करते हैं तो ज़्यादा जो है मतलब समझ में आ रहा है ना, लोग जो है मिसयूज़ करते हैं उसको, लेकिन इसकी यूज़ जो है वहाँ पे होता है। अरे समझ में आ रहा है ना, ये मेंटल इलनेस, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए एग्जाम्पल क्या दिया है जी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप क्या बोलते हो जी, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हो आप, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हो आप, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे किसी तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए किसको दिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका नाम क्या हो गया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बात किया गया है, ठीक है, इसमें चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। सर्टेन बैक्टीरिया है जैसे मिथाइलस, मिथाइलोट्रोफस, बिकॉज इट्स अ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शंस एंड, ठीक है ना, ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये दिख रहा है ना, 25 टन, समझ में आ रहा है, 25 टन प्रोटीन जो है, 250 ग्राम जो है आप मिथाइलोट्रोफस को लेंगे तो इतने से बन जाएंगे। ये बहुत सारा जो है, बहुत सारे जगह पे मेंशन किया हुआ है, आपको बिल्कुल इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करिए, इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करिए, इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करिए। ये जो एग्जाम्पल आपका दिया है बिल्कुल ये सटीक है और ये एग्जाम्पल को बरकरार बनाए रहिए, ठीक है ना। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो अपन इसको जैसे बात करें तो थोड़ा सा इसमें बात करते हैं क्या, थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा तो टेंशन मत लीजिए, एक्सटेंड होने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे माइक्रोब्स एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं उसकी, तो कह रहा है कि प्रोटोजुआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरस है, बायोडवाइड्स है, ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिशियस एजेंट। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक जगह पे आपको जो है प्लांट वायरस के कंडीशन में यहाँ पे दिया है, लेकिन इन्होंने क्या मेंशन किया कि ये प्लांट और एनिमल दोनों वायरस में होता। बस ये चेंजिंग है, ये तब्दीली है, ये परिवर्तन है। वहाँ पे प्लांट वायरस था, यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल दोनों के दोनों वायरस है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि मेंटेनेंस स्टेराइल माइक्रोबियल, ठीक है ना, मेंटेनेंस स्टेराइल, कहने का मतलब है कि माइक्रोबियल और कंटामिनेशन फ्री होगा, माइक्रोब्स फ्री होगा, जर्म्स फ्री होगा, ठीक है ना, कीटाणु फ्री होगा। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ द ओनली डिजायरेबल माइक्रोब्स, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोट्स हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर जो बात करते हैं, फिर जैसे ही बात करते हैं अपन, तो हमने कहा कि ये क्या हो गया, एम्बियंस केमिकल, ठीक है ना, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू अनेबल ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल। कितने में जी, लार्ज क्वांटिटी में, जो टंकर में बनाते हैं बायोरिएक्टर्स, याद है ना, चलो कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम, ये सारे के सारे चीज़ क्या होते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। चलो अब अपने जो है अपडेटेड वाले पोर्शन को देखता है, अपडेटेड वाले पोर्शन को देखते हैं। तो ये हमने कहा कि अपडेट है, जो आपका जो है एग्जाम्पल में मेंशंस नहीं है, यहाँ पे मेंशंस अपन करें। ये याद है ना कि एक चीज़ें ये
एनिमल वायरस, यहाँ पे प्लांट वायरस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लोगों ने देखा था क्या कि प्लांट वायरस के कंडीशन में बोला गया था जो इन्फेक्टिशियस प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिशियस एजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात किया, एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे इसी प्रोसेस को जानते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये चेंजिंग है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अरे मतलब ये हो गया लार्ज क्वांटिटी में करने के लिए, किसके किसके प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन है, एंजाइम है, एंटीबायोटिक्स है, इसके प्रोडक्शन के लिए। तो चलो बाबू थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपन बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या देखते हैं। तो थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे, मतलब कि लेबलिंग को चेंजिंग किया है, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना है, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको यहीं पे रोको, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लोग वॉच ही नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँ।